dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 6, which is chapter number 5 about understanding artificial intelligence. See students, what they're saying is there are many examples of the use of AI around us, especially in the online world. So, हमारे अराउंड में AI के बहुत सारे यूजेस हैं, एग्जाम्पल्स हैं जिस तरीके से आप AI का यूज कर रहे हैं, स्पेशली ऑनलाइन वर्ल्ड में. Okay, next is what the internet has a very large flow of information happening daily and a set of people will find it impossible to keep a track. इंटरनेट क्या कर रहा है, बहुत सारे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को डेली इसके थ्रू फ्लो किया जाता है. बहुत सारे लोग हैं जो कि इम्पॉसिबल फाइंड करते हैं कि इसके ट्रैक को वो रिमेंबर रख सके. सो इंटरनेट क्या करता है, इंटरनेट को मोस्टली कंट्रोल किया जाता है कंप्यूटर्स या इंटेलिजेंस सिस्टम्स के थ्रू विद ह्यूमंस जस्ट मैनेजिंग. लगता है कि ह्यूमन बीइंग मैनेज कर रहे हैं, लेकिन स्पेशली कंप्यूटर कोई इंटेलिजेंस सिस्टम होता है जो कि पूरे इंटरनेट को कंट्रोल करता है. कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे गिवन है जहाँ पे AI हैंडी हो जाता है, दैट इज नेटफ्लिक्स. नेटफ्लिक्स वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर सब्सक्रिप्शन बेस्ड वीडियो स्ट्रीमिंग ऑफर्ड है जो वर्ल्ड वाइडली किया जाता है. But it could Netflix possibly know which genre best fits the tastes of the user. लेकिन क्या Netflix को सच में पता होगा कि कौन सा टेस्ट ऑफ मूवीज है या आपकी सीरीज है जो कि किसी यूजर के टेस्ट के अकॉर्डिंग होगी. बट वेन यू वॉच नेटफ्लिक्स फिल्म, जब आप नेटफ्लिक्स की फिल्म या टीवी शोज को वॉच करते हो इंटरनेट से, तो रिकमेंडर सिस्टम आपको सजेस्ट करता है मूवीज एंड टीवी शोज जो आपके क्या पास्ट चॉइसेस के बिहाफ पर होता है. तो नेटफ्लिक्स यहाँ पे किस चीज़ का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहा है जो कि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद करके आपको वही फिल्म्स वही मूवी सजेस्ट करता है जो कि आपकी चॉइस की होती है. नेक्स्ट इज पर्सनलाइजेशन ऑफ मूवी रिकमेंडेशंस. अब ये जो पर्सनलाइजेशन दिया जाता है मूवी रिकमेंडेशंस का, इसका डिस्कस करते हैं. तो वो यूजर्स जो कि ए दैट इज आर लाइकली टू वॉच बी, यूजर जो ए वॉच करते हैं वो क्या वॉच बी भी करते हैं. एंड दिस इज परहैप द मोस्ट वेल नोन फीचर ऑफ नेट. ये सबसे वेल नोन फीचर नेटफ्लिक्स का जो वॉचिंग हिस्ट्री होती है बाकी यूजर्स की जो कि सिमिलर टेस्ट के होती हैं उनको रिकमेंड करता है क्योंकि दैट मे बी मोस्ट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग नेक्स्ट. Okay, so that you stay engaged and order your monthly subscription for more. So despite having two individual login Netflix at the same time, हो सकता है कि आपके पास मतलब आपको दो अलग अलग या ना लेने पड़े, लॉगिन नेटफ्लिक्स ना लेने पड़े सेम टाइप पे, दोनों ही आपको ऑफर करते हैं कुछ डिफरेंट प्रोग्राम रिकमेंडेशंस को. तो जो एल्गोरिदम है वो लर्न कर लेता है एज अ डेटा गेट्स कलेक्टेड एंड फिर मोर टाइम यू स्पेंड ऑन नेटफ्लिक्स, जितना टाइम आप अपने नेटफ्लिक्स पर दोगे उतना ज्यादा रेलेवेंट प्रोग्राम्स आपको रिकमेंड किए जाते हैं. Next is auto generation and personalization of thumbnail or artwork. Okay, so using thousands of video frames, हम thousands of video frames को existing movie या show में से use करते हैं as a starting point for thumbnail generation. तो ये calculations किस पे based होती है कि what others who are similar to you have clicked on. Okay, so one finding could be that user who like certain actors. So as a movie genius are most likely to click thumbnails with certain actors or image attributes. तो मोस्ट ऑफ द यूजर्स क्या उन्हीं मूवीज व सीरीज को चूज करते हैं जो उनके थंबनेल के ऊपर पेस्ट होती है डिटरमाइन करने के लिए कि क्या इसको देखना वर्दी है और नॉट. नेक्स्ट इज ऑप्टिमल स्ट्रीमिंग क्वालिटी. सो विद ओवर 140 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं वर्ल्ड वाइडली, ये क्या होता जा रहा है, चैलेंजिंग हो रहा है नेटफ्लिक्स से कि वो बेस्ट स्ट्रीमिंग क्वालिटी अपने व्यूअर्स को प्रोवाइड कर सके. सो लेकिन AI की हेल्प से एंड मशीन लर्निंग की हेल्प से नेटफ्लिक्स क्या कर सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है फ्यूचर डिमांड एंड पोजीशन एसेट्स को एट स्ट्रेटेजिक सर्वर लोकेशन वे अहेड ऑफ टाइम एंड बाय प्री पोजिशनिंग. ठीक है, वीडियो एसेट्स को क्या सब्सक्राइबर्स के क्लोज प्री पोजिशन करके व्यूअर क्या कर सकते हैं, हाई क्वालिटी वीडियो को वॉच कर सकते हैं इवन ड्यूरिंग पीक आवर्स में भी विदाउट एनी इंटरप्शन. फिर फोटो एल्बम्स जो होती हैं आपकी स्मार्टफोन्स में, ये भी फोटोज को रिकॉग्नाइज कर देती हैं बाय पीपल. सो आपकी फोटोज क्या फोल्डर में सेव हो जाती हैं एंड आपकी फादर मदर की फोटो आपके एक डिफरेंट फोल्डर में सेव हो जाती है. तो जब आप फोटोज को रिकॉग्नाइज करते हो फेसबुक पे, तो जो फेसबुक का सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, पर्सन की जो फेस है उसको रिकॉग्नाइज करता है बाकी फोटोज में, है ना, इस तरीके से. फिर बात करें वीडियो गेम्स की, कोई सिंगल प्लेयर जो है यूजर जो है कंप्यूटर का, वो क्या गेम प्ले कर सकता है किसके अगेंस्ट, कंप्यूटर के अगेंस्ट. कंप्यूटर प्ले करता है जैसे कि कोई अनदर स्किल प्लेयर अगेंस्ट प्ले कर रहा हो अलॉन्ग. क्लासिक गेम जो कि फन है एंड उसमें कोई इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो किसके बिना होता है, डाउट पैकमैन के बिना होता है. अब गेम कहाँ, एक मेज में होता है. ओके, प्लेयर कंट्रोल करता है पैकमैन को जिसका टास्क होता है क्या करना, जितने भी डॉट्स हैं मेज के अंदर उन सबको खा जाना बाय अवॉइडिंग 4 कलर्ड गोल्स को अवॉइड करके. ओके,
तो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग है नोट करने का कि जो 4 होस्ट हैं, उनकी अपनी पर्सनैलिटी होती है जिनको सेंट्रल एआई सिस्टम कंट्रोल करता है। ब्लिंकी रेड है जो कि लीडर होता है एंड कंसिस्टेंटली पैकमैन को फॉलो करता है। पिंकी व्हिच इज़ पिंक इन कलर, ये एक स्लो होस्ट है जो कि पैकमैन को क्या करता है, एम्बश करने की कोशिश करता है, क्या करके प्रेडिक्ट करके कि वेयर ही इज़ लाइकली टू गो। देन इज इंकी व्हिच इज़ सियान, ये एक शाय होस्ट है एंड क्या फॉलो करता है, ब्लिंकी को फॉलो करता है। फाइनली क्लाइड व्हिच इज़ द ऑरेंज किलर, ये एक कॉवर्ड घोस्ट है जो कि एस्केप करता है एज सून जैसे ही पैकमैन क्लोजिंग कर रहा है। पैकमैन एक सिंपल सा गेम है, लेकिन जो एआई एक्शंस है वो आपको इसके प्रैक्टिस एंड इजी अंडरस्टूड में देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज चैटबॉट। ओके, व्हाट इज चैटबॉट? चैटबॉट एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन चैट कॉन्वर्सेशन कंडक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच के साथ। ओके, जिसमें हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करते हैं एक ह्यूमन लाइव एजेंट से। चैटबॉट को हम कन्वर्सेशनल एजेंट्स भी कहते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो रिटन या स्पोकन ह्यूमन स्पीच को मिमिक करती है किस पर्सन से, कन्वर्सेशन को सिमुलेट करने के पर्पज से या रियल पर्सन के साथ इंटरैक्ट करने के लिए। उसके अलावा दो प्राइमरी वेज हैं चैटबॉट्स को जो ऑफर किए जाते हैं टू विजिटर। एक तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन या स्टैंड अलोन ऐप्स के थ्रू। फिर कंपनीज है जैसे कि अमेज़न, वेरियस बैंक या बाकी सारी वेबसाइट्स हैं जो कस्टमर क्वेरीज के साथ डील करती हैं अबाउट प्रोडक्ट या सर्विसेज, क्या करके चैट इन्हीं यूजर्स का चैट करके विद द बोट्स। यूजर क्या करता है, अपनी क्वेरीज को टाइप करता है एंड जो बॉट होगा वो क्या प्रोवाइड करेगा, सर्विसेज प्रोवाइड करेगा यूजर्स के साथ चैट करके विद बोट्स। यूजर अपनी क्वेरीज को टाइप करेगा, बोट एक सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा उस क्वेरी का या फिर कुछ स्पेसिफिक के बारे में इनसे पूछेगा एंड ये आपको चलता रहेगा जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती एंड जो ह्यूमन है वो क्या अरेंज नहीं हो जाता क्या करने के लिए, उस बॉट को रिप्लेस करने के लिए। ओके, दिस इज योर ह्यूमन बीइंग एंड दिस इज योर चैटबॉट। चलो, नेक्स्ट इज स्मार्ट स्पीकर्स। स्मार्ट स्पीकर्स इज व्हाट, देखो स्पोकन लैंग्वेज सबसे ज्यादा फंडामेंटल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस है जिसको हम एक एसेंशियल टूल भी मानते हैं कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन के लिए बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स, जब से या इस हिस्ट्री का दौर हुआ है। इसको एस्टिमेट किया जाता है कि बाय 2022 50% जितने भी वेब सर्चर्स हैं वो वॉइस अनेबल्ड हो जाएंगे एंड बाय 2025 क्या और भी ज्यादा स्मार्ट स्पीकर्स होंगे देन ह्यूमन बीइंग्स ऑन दी प्लैनेट। स्मार्ट से स्पीकर्स किस पे रिलाय करते हैं, एक सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी पे रिलाय करते हैं। वो क्या करेंगे, साउंड वेव्स को सुनते हैं एंड फिर उनको वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का यूज करके। एक बार जब समझ में आ जाता है सारा मीनिंग, उसके बाद स्मार्ट स्पीकर रिस्पॉन्ड करेंगे उसी नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन का यूज करके। ओके, चले, नेक्स्ट इज वेब सर्च। सो एक प्रोसेस जिसके थ्रू आप रिजल्ट फाइंड करते हो आफ्टर सर्चिंग फॉर समथिंग इन अ सर्च इंजन, वो क्या है, इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स है एंड मशीन लर्निंग का ये यूज करते हैं। कैसे गूगल को पता चलता है कि ऑल द थाउजेंड ऑफ रिजल्ट लिस्टेड आर रिलेटेड टू अ सर्च इंक्वायरी। ओके, सो कोई भी इसे मैनुअली कैटेगराइज नहीं करता है, जो भी चीज़ आपको इंटरनेट पर मिलती है उसे मैनुअली कैटेगराइज नहीं किया जाता है। ये सभी एक क्या है, एडवांस फॉर्म में एआई का एंड मशीन लर्निंग का जो ये सब कुछ चीज़ें डिसाइड करता है। नेक्स्ट इज म्यूजिक एंड वीडियो रिकमेंडेशंस। तो वो बच्चे, चिल्ड्रन जो म्यूजिक एप्स के साथ काफ़ी फेमिलियर होते हैं, वो प्रोबेबली वंडर करते हैं कि कैसे एक ऐप सजेस्ट करती है बाकी सभी सॉन्ग्स जो हम अभी सुन रहे हैं, हम इसे एंजॉय कर रहे हैं और इससे मैचिंग है उसी से सिमिलर सॉन्ग्स वो हमें अपने आप वो ऐप रिकमेंड करने लगती है। ऐसे ही यूट्यूब के साथ होता है, उसे कैसे पता चल जाता है कि वीडियो जो किड्स हैं वो अब क्या आगे देखना चाहेंगे। ओके, कौन सी वीडियो किड्स आगे देखना पसंद करेंगे। तो ये सब पॉसिबल हुआ है मशीन लर्निंग की वजह से। ये जो एल्गोरिदम है इसको ट्रेन किया जाता है प्रीवियसली वॉच्ड वीडियोस के साथ एंड तब ये अपनी उस इंफॉर्मेशन के थ्रू क्या करता है, एल्गोरिदम को अपना बिल्ड एंड इम्प्रूव करता है जो कि लिसनर के और व्यूअर के टेस्ट को समझ सके। नेक्स्ट है स्मार्ट कार और ड्राइवरलेस कार। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, ड्राइविंग एनवायरनमेंट को इवेलुएट करता है, ड्राइवर कंडीशन को इवेलुएट करता है बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन जो उसको डिफरेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेंसर से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल एक स्मार्ट कार है जो कि अपने आप ऑब्जर्वेशन कर सकती है एंड डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट को एंड उसको आइडेंटिफाई कर सकती है उस ऑब्जेक्ट को क्या, अपने मशीन लर्निंग का यूज करके, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे वर्ल्ड में। सो नियरली इम्पॉसिबल है क्या करना, कोड को एक्सप्रेस करना इन व्हाट एवरी ऑब्जेक्ट इज और कुड बी इनटू द कार्स फ्रेमवर्क।
लेकिन अगर आप टीच करो कार को ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना मशीन लर्निंग के थ्रू, तो फिर ये डिसीजन मेकिंग खुद से कर। नेक्स्ट है जस्ट वॉक आउट शॉपिंग एक्सपीरियंस। ओके, सो ऑल यू नीड इज एन अमेजॉन अकाउंट। आपको उसके लिए क्या चाहिए? अमेजॉन अकाउंट चाहिए, जो फ्री अमेजॉन अकाउंट होता है, फ्री अमेजॉन गो ऐप पे, एंड एक रीसेंट जनरेशन आईफोन या एंड्रॉइड फोन आपको चाहिए। जैसे आप अराइव करते हैं, आपको क्यूआर कोड को स्कैन करना है उस ऐप से गेट पर, एंड स्टोर में आप एंटर कर सकते हैं। फिर वहाँ पे आप फ्री हैं, अपने फ़ोन को कहीं भी रख सकते हैं, आपको उसको शॉप पे रखने की यू डोंट नीड इट टू शॉप, इसको आपको शॉपिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर आप क्या करेंगे? जस्ट ब्राउज़ करेंगे, एंड आप ऐसे शॉप करेंगे जैसे आप किसी भी स्टोर पे बाकी शॉप करते हैं। सी समथिंग यू वांट, जो भी आपको चाहिए आप उसको ढूँढो, आप उसे ग्रैब कर सकते हो शेल्फ में से। अपना माइंड भी चेंज करना है, आप उसे वापस रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। एक बार आपकी शॉपिंग डन हो गई, आप वापस अपने जा सकते हो। तो चेकआउट फ्री शॉपिंग एक्सपीरियंस जो है पॉसिबल हुआ है, वो भी सेम टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी से हुआ है जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार में यूज़ होती है। दैट इज़ कंप्यूटर विज़न, सेंसर फ्यूजन, डीप लर्निंग। ओके, सो जस्ट वर्कआउट टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली क्या करती है? डिटेक्ट करती है कि कब प्रोडक्ट्स को लिया जा रहा है या शेल्व्स में रिटर्न किया जा रहा है, एंड उनका ट्रैक रखती है पूरा सब एक वर्चुअल कार्ट में। जब आपकी शॉपिंग हो जाती है, आप सिर्फ स्टोर को लीव कर सकते हैं। रिसीट जो है आपके पास भेज दी जाएगी जैसे ही आप उस स्टोर से चले जाएँगे, एंड आपके अमेज़न अकाउंट से क्या चार्ज कर लिया जाएगा। Okay, you can watch these following videos also to understand the furthermore concept of this. That's all for the chapter. I hope you all must have understood the chapter very well. We'll meet you very soon in the next class, and then take care, and thanks to everyone.